ठीक है, हेडिंग डालिए प्रोपोगेशन ऑफ एरर। हेडिंग है हमारी, क्या हेडिंग है? प्रोपोगेशन ऑफ, कल मैं आपको पढ़ा रहा था, अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहा था, क्या पढ़ाया था? एरर के बारे में बताया था कि जहां पे भी मेजरमेंट होगा वहां पे एरर आएगी। ये बात हमको समझ में आई। तो एरर होगी क्या? एरर होगी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। भाई कोई इसकी, मान लो अगर इसकी 15 सेंटीमीटर लेंथ है, वो इसकी ट्रू वैल्यू है, और हमने जो मेजर किया वो क्या है? मेजर्ड वैल्यू आई। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कर देंगे तो क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर होगा। अब क्वेश्चन ये आया कि जब हम मेजर वैल्यू निकाल ही नहीं सकते तो ट्रू वैल्यू निकालेंगे कैसे? ट्रू वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो हमने डिफरेंट लोगों से डिफरेंट मेजरमेंट कराया, मतलब सेम क्वांटिटी को n नंबर ऑफ टाइम मेजर किया। ठीक है ना? तो पहले मेजर किया तो आया x1, दोबारा मेजर किया तो x2, दोबारा मेजर किया तो x3, ऐसे n नंबर ऑफ टाइम मेजर किया और उसका एवरेज ले लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस सो ऑन xn अपॉन n। वो क्या आ गई? x क्या है? मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ये बता दिया था। वो क्या हो जाएगी? ट्रू वैल्यू हो जाएगी। अब एब्सोल्यूट एरर क्या हुई? एब्सोल्यूट एरर पहले एक्सपेरिमेंट में, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो लेंथ कितनी या फिजिकल क्वांटिटी क्या निकल गई? x1 निकल के आई। तो हमने क्या लिखा था? डेल्टा x बराबर x माइनस x1। ये क्या हो गई? ये तुम्हारी एब्सोल्यूट एरर हो गई फर्स्ट मेजरमेंट में। सेकंड मेजरमेंट में डेल्टा x2, थर्ड मेजरमेंट में डेल्टा x3। ठीक है ना? ऐसे ऐसे कर, इन सबका मीन ले लिया तो क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, या उसको क्या बोल देते हैं? एवरेज एरर भी बोल देते हैं, या मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। वो हमारी क्या हो गई? डेल्टा x। अब कोई भी क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x प्लस माइनस डेल्टा x। तो डेल्टा x अपॉन x, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर बोल देते हैं। ठीक है ना? इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर आ जाएगा। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब ये तो एक क्वांटिटी का मेजरमेंट था ना, एक क्वांटिटी। अब हमने कहा कि दो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, उसका एडिशन हमको मेजर करना है, उसमें क्या एरर होगी? बात समझ लो। जैसे कोई क्वांटिटी x, ये a प्लस b का एडिशन है, a और b का एडिशन है। a को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? देखो a जो है तुम्हारा, अगर इसमें इसका हमको क्या निकालना है? डेल्टा x निकालना है। इसमें ये क्वांटिटी a जो है वो एक्चुअल में क्या है? a प्लस माइनस डेल्टा a है। ठीक है ना? और b क्या है? b प्लस माइनस डेल्टा b है। मतलब a में एरर कितनी है? डेल्टा a, और b में एरर कितनी है? डेल्टा b। अगर दोनों का एडिशन करना है तो उसमें एरर कितनी होगी? ये हमको फाइंड आउट करना है। क्या समझे? दोनों का अगर एडिशन करना है तो उसमें क्या होगी? एरर क्या होगी? ये हमको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकालेंगे? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। नहीं समझ पा रहा? देखो इसमें करेंगे क्या? हाँ बताओ कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला भी है, मैं उसको थोड़ा सा प्रूफ करके भी समझाऊंगा कि कैसे कर रहे हैं। आओ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। है, बैठ जाएगी। तुम थोड़ा अंदर चलो, आद्या अंदर चलो, तुम उसको जाने दो, तुम चले आओ बेटा। नीरज भी आया? आ रहा है? तुम इधर शिफ्ट हो, बैग इधर रख दो, बैग इधर लाके रख दो, इधर साइड में रख दो। ठीक है ना? तो डेल्टा एक्स, इसकी डेल्टा एक्स क्या हो गया? देखो, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले, समझाता हूँ बाद में। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बेटा तुम अपनी कुर्सी आगे करो, थोड़ी कुर्सी आगे करो। नहीं तुम उधर जाओ, थोड़ी इधर करके उधर चले जाओ। In addition or subtraction, errors will always be added. In addition or subtraction, error will always be added. In addition or subtraction, error will always be added. ठीक है ना? अब कैसे? बात समझो, मिटाल देता हूं उसको। देखो a की वैल्यू है मान लो 3 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, b की वैल्यू क्या है? 2 प्लस माइनस 0.2 मान लो, या उल्टा मान लेते हैं उसको। इसमें क्या है? 0.2, इसमें क्या है? 0.3, कुछ भी वैल्यू है। ठीक है ना? अब मैं कह रहा हूं कि a प्लस बी में एरर जो होगी,
अच्छा ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स बराबर ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी भाई, एडिशन है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 3 + 2 कितना हुआ, 5 हो गया, 5 हो गया, 5.5 हो 5 हो गया, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू, इसका एडिशन क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। अब एरर क्या होगी, एरर मैं कह रहा हूं कि जो डेल्टा एक्स होगा विल बी एडिशन ऑफ डेल्टा ए प्लस एडिशन ऑफ डेल्टा बी, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.5। अब देखो इसका मतलब क्या, x की वैल्यू अगर प्लस होगी तो कितना होगा 5.5, अगर निगेटिव होगी तो कितना होगा 4.5, इसके बीच में ही होगी, बीच में ही होगी ना। अगर भाई 5 ± 0.5 है तो या तो 5.5 होगी या तो 4.5 होगी या तो इनके बीच में होगी। कह सकते हैं हम x विल लाई बिटवीन 5.5 to 4.5। बात समझ में आ गई। अब हमने इसको दोनों को ऐड क्यों किया, ठीक है, नहीं ऐड करते हैं, कुछ और मान लेते हैं। जैसे 0.2 है, ये क्या है, ये मैक्सिमम एरर है ना, तो क्या हमेशा इतनी एरर होगी, कभी 0.1 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है। अगर 0.1 हुई एरर और पॉजिटिव में हुई तो इसकी वैल्यू 3.1 भाई, 3 + 0.1 कितना हुआ 3.1। इसका बताऊं, ये भी पॉजिटिव लो और एक घटा दो 0.2 कर दो, और ये 2 और ये 0.2 कितना हुआ 2.2, दोनों को ऐड करो कितना हुआ 5.3। क्या ये 5.3 इसके बीच में लाई कर रहा है, लाई कर रहा है ना। और चलो लेते हैं, कुछ और लेते हैं, इसको 0.2 है ना, अब ये -0.2 कर दो, प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना, -0.2 ले लिया, मैक्सिमम एरर ले ली, नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया मैंने, ठीक है। कितना आ गया इसकी वैल्यू 2.8, इसकी भी नेगेटिव ले लो, कितना आ गया, हाँ 1.7, इन दोनों का ऐड करो कितना 4.5, तो ये भी वैल्यू इंक्लूडेड है। वट एवर वैल्यू यू विल टेक, ठीक है ना, सबका क्या होगा, जो मैक्सिमम या आगे जाएगा या पीछे आएगा 0.5 ही होगा। ये बात थोड़ा विजुलाइज करोगे समझ में आएगा, नंबर रख के देखोगे तो भी समझ में आएगा। 0.5 है ना, 0.2 और 0.3 एरर जो होगी वो हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। रिजल्ट में क्या होगा भाई, इसमें कितनी एरर हो रही है 0.2, इसमें एरर कितनी हो रही है 0.3, तो इसके एडिशन में कितनी एरर होगी 0.5, मैक्सिमम 0.5 ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। कब जाएगा, जब दोनों पॉजिटिव लेंगे, ले पॉजिटिव, इसको ले लो पॉजिटिव, कितना हुआ 3.2, ये कितना हुआ 2.3, ऐड करो कितना हुआ 5.5, और एडिशन में क्या आ रहा है 5, यानी कि 0.5 क्या है, एरर है भाई। एडिशन तो 5 है ना, तो 0.5 क्या है, एरर है। तो एरर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 0.5, मिनिमम वैल्यू कितनी -0.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस 0.5 मैं कह दूं तो क्या गलत है, सही है। और बात समझ में आ रही है। तो ये वैसे फॉर्मूला लिखा होता है, ये क्वेश्चन में मतलब देखोगे बुक्स वगैरह में तो लिखा रहेगा कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एरर विल ऑलवेज बी एडेड। बट यहाँ से क्या समझ में आ रहा है थोड़ा तुम लोग को, एरर हमेशा, अच्छा यही चीज तुम्हारा सब्ट्रैक्शन में भी होगा, करके दिखाएंगे, अभी कोशिश करेंगे, उसको समझना थोड़ा और मुश्किल है, उसको चाहो तो ना समझो, डायरेक्ट कर लो फॉर्मूला, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी एरर ऐड होगी, क्यों, कैसे, ध्यान दो। यहां पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, ए और बी का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी 1, बट ये वैल्यू कितनी, कितना एरर हो सकती है भाई, इसमें मैक्सिमम एरर करेंगे तो हम ये 3.5 लिखेंगे, और इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे 2.3 लिखेंगे, तो 3.5, अरे सॉरी 3.2 - 2.3 कितना हुआ 3.2 माइनस 0.3 कितना हुआ 0. रुको दूसरे तरह समझाते हैं। देखो ए है, ए की वैल्यू ले लो
पॉजिटिव वाला समझ में आया, ठीक है ना, निगेटिव वाले समझाते हैं। पॉजिटिव वाले में लिखो 3.3 प्लस माइनस 0.3 और बी लिखो 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है ना, 2 प्लस माइनस 0.2 ये लिख लिया। तो डेल्टा अगर ये क्या है x इक्वल टू ए प्लस बी, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और x क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, नोट डाउन करो इसको। किसमें, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, एरर क्या होंगी, हमेशा ऐड होंगी, एरर क्या होंगी, हमेशा ऐड होंगी, ठीक है। हाँ आ जाओ आगे आगे बैठो, ठीक है, समझ में आया। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोशिश करें समझने की, ठीक है, चलो कोशिश करके देखते हैं। एग्जैक्टली इसका एक्सप्लेनेशन बहुत फाइन नहीं है, बट फिर भी कोशिश करते हैं। अगर x बराबर क्या है, a माइनस बी है, ठीक है ना, अगर x क्या है, a माइनस बी है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2, कितना वैल्यू आ जाएगी, 1। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये फाइनल रिजल्ट है 1, इसमें भी एरर कितनी होगी, प्लस माइनस कितनी, 0.5, प्लस माइनस 0. एरर क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक है ना। अब इसमें लेके देखते हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ, मैक्सिमम वैल्यू उसकी होगी 1.5 और मिनिमम कितनी होगी 0.5, यही तो होगी, ठीक है ना। तो x किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0.5 और 1.5, यही तो कह रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पे रख के देखो, इसकी मैक्सिमम वो रख लो, तो कितना आ गया 3.3 और ये कितना आ गया 2.2, कितना आ गया डिफरेंस 1.1। तो क्या 1.1 इसके अंदर लाई कर रहा है, बीच में ही है। चलो नेगेटिव साइड में करते हैं, कितना आ गया बताओ 2.7, इसमें कितना हो गया 1.8, कितना आ गया 0.9, क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, लाई कर रहा है ना। तो मैक्सिमम एरर क्या होगी, ये जो एरर यहाँ निकालते हैं ना, ये एक तरीका क्या होता है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है या इससे कम नहीं हो सकती, रेंज है ये, है ना। नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट फार्मूला रट लो, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, सिंपल सा फार्मूला है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो क्या, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो, आ रहा है ना समझ में। तो जीरो मतलब यही है ना कि 0.5 जो है ये मैक्सिमम एरर है, किसमें, सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में भी क्या था 0.5 ही था। ये मत कर देना कि जब सब्ट्रैक्शन करो तो क्या कर दो, एरर भी सब्ट्रैक्ट कर दो, जब एडिशन करो तब तो ऐड कर ही रहो, ठीक है वो सही है, बट सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगी, एरर ऐड होगी। तो क्वेश्चन यही है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एरर विल बी एडेड। ये बात हमको समझ में आती है, एक्सपेरिमेंट रखिए, ये बात हमको समझ में आती है ना कि ये क्या है, a माइनस बी अगर है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, और 1 प्लस माइनस 0.5, 0.5 क्या है मैक्सिमम एरर। 0.5 आया कैसे, ये आया तुम्हारा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बात समझ में आई, डायरेक्ट फॉर्म डेल्टा ए क्या है बताओ भाई, डेल्टा ए क्या है, क्या, हाँ
बताया ना, ये रेंज क्या होगी 0.5 और 1.5 के बीच में वैल्यू होगी किसकी, x की वैल्यू होगी। अगर 0.5 इसमें एरर आ जाएगी, अच्छा 1 प्लस माइनस 0.5 लिखा है, इसका क्या मतलब है 0.5 अगर प्लस में मैक्सिमम एरर हुई, भाई 1 सेंटीमीटर है, किसी ने 0.5 सेंटीमीटर और बता दिया तो क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है, इसमें 0.5 निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0.5। बात तो वही है ना, क्या हुआ, तो 0.5 से लेके 1.5 तक क्या रेंज हुई मीजर्ड वैल्यू की x की। ऐसी शक्ल बना रहा हो जैसे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है समझ में, शॉर्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, याद कर लेते हैं, समझ में जिसको आया उसको बहुत अच्छा, जिसको नहीं आया उसके लिए शॉर्टकट बताते हैं। हाँ ये कैसे आया है बता दूं, दोबारा बताऊं बेटा, ये देखो 3, अगर मैं इसमें मैक्सिमम एरर कह दूं, इसमें मैक्सिमम एरर अगर मैं कह दूं तो 3 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा 3.3 हो जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम ले लूं तो 2 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। 3.3 में से 2.2 माइनस करोगे तो 1.1 आ जाएगा, और 1.1 क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, यस। अब निगेटिव ले लो चलो, माइनस 0.3 ले लो तो 2.7 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस 0.2 ले लो तो 1.8 आ गया, माइनस करो, अरे तो कितना आया 0.9। ये क्या इसमें लाई कर रहा है, तो हमारा क्या है माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों क्वांटिटी माइनस ही, तो a माइनस बी निकाल रहे हैं ना, a माइनस बी निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसके बीच में लाई कर रहा है। यानी कि हमको ये समझ में आता है कि एरर को हमेशा क्या करते हैं ऐड करते हैं, चाहे वो हमारा एडिशन हो चाहे हमारा सब्ट्रैक्शन हो, वट एवर फिजिकल क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। बट ये प्रोडक्ट और डिवीजन में नहीं लागू होता है, प्रोडक्ट डिवीजन में अलग रूल है। अब कोई क्वांटिटी आ जाए लेकिन ऐसे y बराबर AB/C, अब ABC तीनों में एरर दी हुई है, y में एरर निकालो, नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए अलग रूल है, बताऊंगा अभी, ठीक है। हमको बस समझ में क्या आया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेंगे, नोट करिए। एक तो ये तार वार लगा के पढ़ाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये तुम लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कभी क्लास मिस हो गई रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेम सोर्स और टीचर से पढ़ने से ये फ़ायदा है कि तुम मुझसे पढ़ लो तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर रही है, तो आपको मेरी बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। बाकी और भाई सब चीज़ें हर जगह मौजूद हैं, आजकल तो मतलब गांव-गांव में डिजिटल क्रांति आ चुकी है, हर बच्चा यूट्यूब पे देखता है, पढ़ रहे हैं, बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन भी होंगे, ठीक है ना, तमाम कोचिंग के, अनअकैडमी और ये वो फलाना धमाका, दूध वाला, फिजिक्स वाला, पता नहीं क्या क्या, हाँ तो सब्जी वाला, ठेले वाला, सबके होंगे। हम लोग हैं करियर मंत्रा वाले ठीक है ना, तो वो होंगे, आप लोग पढ़िए। लेकिन जो आप मुझसे पढ़ेंगे ना वो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी मैच करेगी, और जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ प्लीज़ उसको मत पढ़ के आइएगा, अपने पहले से ब्लैक बोर्ड गंदा मत करके आओ, पहले क्लीन करके आओ। मैं पढ़ा दूँ उसके बाद कहीं से पढ़ो, कोई सवाल होगा डाउट्स पूछो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरी पहली क्लास है उस क्लास में आप मत पढ़ के आइए, बुक्स पढ़ के आइए, बुक्स परमिसिबल है क्योंकि बुक्स में एक स्टैंडर्ड दिया, हर टीचर की अपनी एक तरीका है ना कॉन्सेप्ट को सिखाने का, तो वो अगर किसी और से सीखे आओगे ना, उसमें मैं सिखाऊंगा तो आप उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाओगे। जैसा मैंने मेजरमेंट सिखाया, कोशिश हुआ आपकी, अब आप कहीं और से सीखने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग जाएगा ना, पहले से दिमाग में कुछ है। तो अपना जब मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्रेश लेक्चर ले रहा हूँ ना, तब मत पढ़ के आए। उसके बाद आप चाहे जहाँ से पढ़िए, चाहे जो सवाल करिए, इरिडो, क्रोटो, एससी वर्मा, ये वो फलाना धमाका, जहाँ से लगाना हो लगाओ, सब सॉल्व करूँगा। जेई मेंस के सवाल भी करा दूंगा, तुम पूछो तो, तुम मेहनत तो करो। मैं आपको जेई तक का लेवल पढ़ा दूंगा, आपकी नीट का लेवल से एक स्टेप ऊपर पढ़ाऊंगा। जैसे शोएब अख्तर का बैटिंग बॉलिंग सीख लोगे तो क्या नॉर्मल वाले खिलाड़ी का बॉल खेल लोगे ना,
ऐसा है ना, 100 मील की रफ्तार की बॉल खेल लोगे तो जो 60-70 फेंक रहे हैं वो तो खेल ही लोगे। तो एक स्टेप आप लोगों को कोशिश रखूंगा कि बेटर तैयारी, जैसे स्पीड लैब की आईडी है, उसमें सवाल इजी नहीं है, टफ सवाल है। जिसने लगाना शुरू किया ना तुम लोगों ने, वो नॉर्मल आईडी नहीं है, वो बहुत अच्छी आईडी, बहुत डिटेल डिस्कशन करके मैंने उसको फाइनलाइज किया है, अच्छा है। अगर वो सवाल लगाओगे ना तो तुम्हारी नीट से एक स्टेप ऊपर तैयारी हो रही है, तो जब नीट का पेपर दोगे ना तो हलवा लगेगा। अभी ये लोग पुराने बैच वाले दे रहे हैं, इन लोग की शक्ल देख सकते हो ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, परेशान भी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ करो, क्योंकि जब टफ करोगे ना तो जो फाइनल एग्जाम है वो इजी लगेगा। जैसे बोर्ड में आप तैयारी करते हो बड़े नंबर आ जाते हैं, फिर एग्जाम में जाते हो तो फिर कहो ये तो बेकार, कुछ समझ नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि क्लास में आप लोग दुखी रहो, लेकिन एग्जाम दो तब थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ पढ़े थे, अच्छा हुआ पेपर। उस दिन मत दुखी रहना, उस दिन दुखी रहोगे तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट चलें। चलो एक क्वेश्चन में ये समझा, हो गया? हाँ, एक फोटो हो जाए बस, उसके बाद पढ़ाते हैं, ठीक है? चलो ये भी ज़रूरी है। आइए फोटो ले लीजिए। हेडिंग डाल दो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हेडिंग डालिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसमें देखो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन errors will always be added, errors will always be added। अब देखो x बराबर a प्लस बी, x बराबर लिखो, बोल रहा हूँ लिख लो, x बराबर a प्लस बी, फिर लिखो डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, फिर नीचे लिखो सब्ट्रैक्शन। एडिशन लिखिए, फिर ये दो फॉर्मूले लिखना, एडिशन लिखिए, फिर नेक्स्ट लिखो सब्ट्रैक्शन। लिखो errors will always be added in addition and subtraction, errors will always be added in addition and subtraction। फिर एडिशन लिखो, उसके बाद लिखो x बराबर a प्लस बी, नीचे लिखिए उसके डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, फिर नीचे लिखो सब्ट्रैक्शन, x बराबर a माइनस बी, x बराबर a माइनस बी, x बराबर a माइनस बी, तो डेल्टा x बराबर डेल्टा a माइनस डेल्टा बी नहीं, इसी देर में क्या समझा रहा हूँ, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। क्या लिखा तुमने तुम? हाँ बहुत सही, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो चाहे एडिशन होगा चाहे सब्ट्रैक्शन होगा, एरर हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है? हो गया? तो क्वेश्चन लिखो, in the measurement of a resistance, in the measurement of resistance R1 and R2, in the measurement of resistance R1 and R2, R1 equal to 10 ohm plus minus 0.1 ohm, and R2 equal to 10 ohm plus minus इसको लिखो 20 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम। फाइंड द एरर इन द एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द एरर इन द एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन द एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस। निकालिए।
फाइंड द एरर इन द एडिशन ऑफ रेसिस्टेंस। निकालो क्या होगा। छोटा सा सवाल है, जल्दी से करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। आर क्या होगा, आर बराबर R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 30 ओम, ठीक है ना। डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 0.4 ओम। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट विल बी 30 ओम प्लस माइनस 0.4 ओम। ठीक है, हो जाएगा सवाल। चलो नेक्स्ट करते हैं, हो गया, छोटा सा सवाल है। सब्ट्रैक्शन का भी आपको समझ में आता है, कराने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कैसे निकालेंगे रेंज बताओ। रेंज के ऊपर सवाल नहीं है, रेंज है तो ये क्या प्लस माइनस है, अगर प्लस लिया तो कितना हुआ बताओ 30.4, माइनस लिया तो कितना हुआ तो 29.6, बस खत्म। क्या इतना बहुत टफ सा चीज है क्या, कोई कर लोगे, हो जाएगा। रेंज का सवाल नहीं आता है, एरर का सवाल ही आता है, वो पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे थे केवल, आ जाएगा तो निकाल लोगे, छोटी सी चीज है, उसमें क्या है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हेडिंग डालो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, डिफरेंशियल की मदद से करते हैं बट उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट सवाल हो जाएगा इससे, ठीक है ना। देखो हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन, छोटी सी हेडिंग डालिए, मल्टीप्लिकेशन x बराबर a इंटू बी अगर दिया हुआ है तो डेल्टा x बाई एक्स बराबर डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। तो डेल्टा x निकालना है अगर तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी इंटू एक्स, ठीक है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला से ही करेंगे डायरेक्ट। डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करके इसको निकाल सकते हैं बट उतना डिटेल में जाने की आप लोग को जरूरत नहीं है। जेई के बच्चे होते तो मैं करा देता, उसकी जरूरत नहीं है आप लोग को। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर डेल्टा ए अपॉन ए, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, याद रखेंगे। डिवीजन में भी यही फॉर्मूला आएगा, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला है ना, एरर ऐड कर दिया जाता था, यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर को ऐड किया गया है। ये क्या है, ये फ्रैक्शनल एरर है, इनको हम परसेंटेज एरर भी बोल सकते हैं, बोल दें। 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, भाई इधर क्या करो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, और ये क्या है, परसेंटेज एरर इन एक्स। तो अगर ए और बी में हमें परसेंटेज एरर पता हो तो क्या हम एक्स में परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर हमें ये एरर पता है और एक्स की वैल्यू पता है, ट्रू वैल्यू पता है, तो क्या हम इसकी ये वाली एरर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, निकाल लोगे। डेल्टा ए अपॉन ए, बात देखो ए और बी का है, जैसे उसमें क्या होता था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता था, ठीक है ना। यहाँ पे भी मान लो एरर इतनी, इसकी परसेंटेज एरर या तो दी होगी या तो फ्रैक्शनल एरर दी होगी, या तो डेल्टा ए दिया होगा तो ए भी दिया होगा। अगर ए में हम मान ले रहे हैं क्या 10 प्लस माइनस 0.1, बी मान ले रहे हैं क्या 20 प्लस माइनस 0.2, तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, ठीक है। और तो क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स तो बेटा इनका एक्स बराबर ए इंटू बी है ना, तो 10 इंटू 20 इंटू 10, भाई गुणा है ना, दोनों का प्रोडक्ट है ना, ए इंटू बी है, तो 10 इंटू 20 कितना हुआ 200। एक्स भी पता है हमको, डेल्टा ए पता है, डेल्टा ए भी पता है कितना 0.1, क्या ए पता है, ए भी पता है क्या 10, क्या
डेल्टा बी पता है? पता है। बी भी पता है, तो ये पता, ये पता, ये पता, तो ये निकाल लोगे? निकाल लोगे। अगर ये दोनों पता तो फ्रैक्शनल एरर निकाल लोगे? निकाल लोगे। ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट दिया होता है कि परसेंटेज एरर इन ए इज 1%, परसेंटेज एरर इन बी इज 2%, फाइंड द परसेंटेज एरर इन दिस ना। ऐसे आएगा कि जैसे एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या है? मतलब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल मान लो, ठीक है ना, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल मान लो, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, जो भी मान लो, ठीक है ना। तो एरिया L इंटू बी हो गया। अब बोलेगा फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया इफ द परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 1%, इफ एंड परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ इज 2%। तो परसेंटेज एरर इन एरिया क्या होगा? 3% हो जाएगा। 1% और 2% बराबर 3%। आया हुआ सवाल अभी कराता हूं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फॉर्मूला समझ में आया? A इंटू बी है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, डायरेक्ट याद करेंगे, यही फॉर्मूला है, इसमें समझाने वाला ऐसा डिटेलिंग कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। डिवीजन का लिखो, डिवीजन, हेडिंग डालो डिवीजन। हेडिंग डालिए डिवीजन। डिवीजन में x बराबर अगर क्या है, a अपॉन बी है, इसमें भी सेम है। क्या होगा? डेल्टा x बाई एक्स बराबर क्या? डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस नहीं b। तो डेल्टा x निकाल लेंगे, डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी इंटू क्या? इंटू 100, सॉरी इंटू x। और क्या परसेंटेज एरर में दिया होगा तो निकाल लोगे? कर लोगे। लिखाऊं? लिखाने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे ना। तो हमें समझ में आया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट एरर को ऐड कर देते हैं, और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं? फ्रैक्शनल एरर को ऐड करते हैं। चाहे ये समझ लो चाहे फॉर्मूला समझ लो। उसमें क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर रहे थे, जो डेल्टा एक्स आ रहा था उसको ऐड कर दे रहे थे। यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स को ऐड कर रहे हैं, वही तो ऐड कर रहे हैं। तो वो क्या है? फ्रैक्शनल एरर। ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन ए। ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन बी। तो इसमें क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर रहे हैं, उसमें नॉर्मल एरर को ऐड कर रहे थे। बात समझ में? दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना है, रूल है, रूल मानना है ना। चलो क्वेश्चन करें। चलो, in a measurement of a rectangle, क्वेश्चन लिखिए। in the measurement of a rectangle, in the measurement of a rectangle L is equal to 4 plus minus 0.4 meter and breadth is equal to 2 plus minus 0.2। ठीक है, ये भी मीटर में। What is the area of rectangle with proper error? What is the area of a rectangle with proper error? बताओ। What is the area of rectangle with proper error? क्या होगा? निकालो, राइट डाउन करो। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाँ तो बस निकालो। बताते हैं बेटा। बताओ क्या होगा? देखो इसका करने का तरीका क्या है? एरिया, एरिया होता क्या है? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले जो वैल्यू दी है उसको लिख लो ना। क्या दिया हुआ है? लेंथ कितनी है? 4 इंटू 2 बराबर कितना? 8 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? लेंथ आ गई। ठीक है ना।
अब क्या है, अब हमने पढ़ा कि a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है L इंटू बी। अब फॉर्मूला हमको पता है कि जो फ्रैक्शनल एरर होती है वो क्या होती है, ऐड होती है, डेल्टा बी अपॉन बी बराबर क्या, डेल्टा एल क्या है बताओ, 0.4 अपॉन 4 प्लस 0.2 बाई 2, ये क्या आ गया, डेल्टा ए बाई ए। तो डेल्टा ए क्या आ गया, इसकी वैल्यू निकालो, ये 0.1 आ गया ना, 0.1 प्लस 0.1 बराबर 0.2, ये हो गया 0.2 इंटू कितना 8, कितना आ गया 1.6। नहीं समझ में आया, ये कितना आ गया 1.6। ये 1.6 किसकी वैल्यू है, डेल्टा ए की वैल्यू है। डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर है। फ्रैक्शनल एरर इन ए इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी ब्रेथ। डायरेक्ट याद कर लो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन दोनों में क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ से डेल्टा ए बाई ए निकाल लिया, ये क्या आ गया, इतना आ गया 0.2 आ गया, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू आई 0.2, तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या आई 1.6। तो हमारा एरिया एक्चुअल में क्या हुआ 8 प्लस माइनस कितना 1.6, किसमें, मीटर स्क्वायर। तो मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है 9.6 हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है 7.4 हो सकता है, 7.4 मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया इतना परमिसिबल है, ठीक है ना। एरिया की टॉलरेंस लिमिट क्या है, इतनी, इसकी उतनी ही क्षमता है ना। समझ, अभी कराते हैं, अभी पावर वाला करा रहे, अभी पावर का नहीं कराया ना, पावर वाला कराएंगे। अभी ये a इंटू बी लिखा है, l इंटू बी लिखा है, अब l क्यूब इंटू बी लिखा हो तो क्या करोगे, उसका भी बताएंगे। वही सवाल तो आया है नीट में, ये सवाल थोड़ा ना है, ये भी आया है, इस टाइप का भी आया है, अभी कराते हैं। बेसिक समझ में आया कि बेसिक क्या है, बेसिक समझ में आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है ना, उसका मास जो दिया हुआ है, इसको मिटाल दूं, मिटाल दूं, कितना टाइम है सर, 3:45 हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, आज ये टॉपिक खत्म करना है। चलो, एक क्यूब है जिसका मास जो दिया हुआ है वो कितना है 6 प्लस माइनस 0.3। अब मास किस में होता है, मिलीमीटर में, किलोग्राम में होता है, पता है सबको, अच्छे बच्चे हैं। वॉल्यूम किस में होता है, सेंटीमीटर में, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर क्यूब में है, ठीक है ना। फाइंड डेंसिटी डी विथ प्रॉपर एरर। फाइंड डेंसिटी डी, फाइंड डेंसिटी डी विथ प्रॉपर एरर। अच्छा बताओ डेंसिटी होती क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, पता है हमको। डी बराबर क्या, m अपॉन v बराबर क्या 6/3 बराबर क्या, अरे 3 नहीं, कितना, अच्छा 6/2 है। d इक्वल टू 6/2 बराबर 3, ठीक है ना। अच्छा d का फॉर्मूला क्या हुआ, d इक्वल टू m अपॉन v, तो डेल डी अपॉन डी इक्वल टू डेल एम अपॉन, इसको डेल भी बोल देते हैं, पता है ना, या डेल्टा एम बोल दो, डेल्टा एल एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। ये डेल्टा एम क्या है 0.3 अपॉन 6 प्लस 0.2 अपॉन 2, कितना बताओ, कितना 0.6 नहीं आएगा बेटा, ये कटेगा कितना है, नहीं नहीं, ये आएगा तुम्हारा, कितना आएगा 1/20 प्लस 0.1 यानी कि 1/10, कितना हुआ 1/20 कितना हुआ 0.2 कर दो, 0.05, ये कितना हुआ 0.05, और कितना हुआ 0.1, कितना हुआ 0.15, 0.15, ये क्या हुआ
ये डेल डी अपॉन डी हुआ, दिस इज नॉट डेल डी, डेल्टा डी नहीं है ये, डेल्टा डी अपॉन डी है। तो डेल्टा डी क्या होगा, डेल्टा डी क्या होगा 0.15 इंटू पी 45 कितना हुआ 0.45, ये क्या होगा डेंसिटी। तो फाइनली डी क्या लिखेंगे 3 ± 0.45। क्या ये बात समझ में आती है, आ गई समझ में, क्वेश्चन हो गया। चल एक फॉर्मूला और लिखो फिर कराते सॉल्व। रुक जाए, साइड में जाए, चल टीचर को साइड में हटा दोगे तो पढ़ाएगा कौन है? समझ में आ रहा है, आ गया, खुद से किया, वेरी गुड, खुद से ही करना है। समझ में आ रहा है शहबान तुमको, ये तो सबको समझ में आएगा, इसके लिए कोई प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। पूजा समझ में आ रहा है, आया, फॉर्मूला याद कर लेना इसको, इस वाले फॉर्मूले, ये चीज़ पहली चीज़ बोल रहा हूँ मैं याद करने के लिए ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो बेटा, चाहे मल्टीप्लिकेशन है चाहे डिवीजन है, उसमें क्या है फ्रैक्शनल एरर को ऐड करेंगे, जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है उसमें नॉर्मल एरर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ क्लास में तो समझ में आता है, बस 2 दिन बाद भूल जाओगे, इसलिए आज की क्लास पे कल तक रिवाइज कर लेना है, मतलब आज की जो कल आने से पहले आज की क्लास रिवाइज हो जाए। 1 का 2 घंटे का रूल है, मैं हमेशा बताता हूँ आप लोग को, 1 घंटे की क्लास पे 2 घंटे मेहनत करनी है, क्योंकि मैं जो 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ ना उसके पीछे मेरी भी मेहनत है। अभी भी मैं 1-1.5 घंटा पढ़ता हूँ तब तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, प्रीवियस नॉलेज तो है ही, क्योंकि बैकग्राउंड तो है ही मेरा, भाई इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, फिर एमटेक का बैकग्राउंड है, फिर इतने साल पढ़ाए हैं उसका बैकग्राउंड है, तो वो सारे बैकग्राउंड तो हैं, उनको छोड़ दो। उसके बावजूद भी जब क्लास लेनी होती है तो एक बार रिव्यू जरूर करता हूँ कि किस बेटर वे में आपको कंटेंट दिया जा सके। अच्छा, खाना जो है ना, खाना पचाने के लिए समय चाहिए ना, बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे तो पचेगा नहीं, तो 1 घंटा खाना खाया है तो उसको पचाओ। 1 घंटे की क्लास पे 2 घंटे की मेहनत चाहिए ही चाहिए, पन्ना पलट के सो मत जाना, कुछ नहीं याद रहेगा, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग करते यही हो। अभी तुम लोग मोड में आए नहीं हो, 1-2 बच्चे आए हैं मोड में, अभी जो नए बच्चे हैं ना वो फुल वार्म अप, अभी प्रैक्टिस मैच खेल लो। अब तुम लोग समझ लो T20 स्टार्ट हो गया है, वर्ल्ड कप है ना अक्टूबर में, कब है, मैच नहीं देखते तुम लोग, अरे सुस्त हो एकदम क्या तुम लोग, वो बच्चे ही क्या जो मैच में देखता हो, मैच नहीं देखते हो? हाँ देखो, एक थोड़ा बहुत देखो, एक्साइट, एकदम मरे से मत रहो जिंदगी में, थोड़ा खुश रहो, मैच देखा करो, एकदम ऐसा लग रहा है एकदम मरे हुए हैं, ये हैं कटे हुए हैं। जिंदगी में ना खुश रहना जरूरी है, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे इधर उधर, उदास से, तुम्हारे उदास घूमने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा MBBS में। जितना ज़्यादा अपने आप को खुश रखोगे उतना ज़्यादा चीज़ों को अडॉप्ट करोगे। कुछ लोग होते हैं पढ़ना है तो बस पढ़ना, मुंह लटकाए घूम रहे हैं एकदम सुस्त की तरह, अरे तुम्हारा मुंह देख के नहीं MBBS वाले ले लेंगे तुमको। खुश रहोगे, जितना ज़्यादा खुश रहोगे, अच्छे से अडॉप्ट करोगे, सीखने की कोशिश करोगे ना, उतना ज़्यादा ज़िंदगी में सीखोगे। ऐसे उदास होकर घूमोगे, नहीं तो हम तो कुछ नहीं देखते, हम एकदम साधु हैं, तो साधु के लिए तो कहाँ है, हरिद्वार और मतलब है काशी विश्व और पता नहीं क्या क्या जगह है, वहाँ है। हम लोग को सोसाइटी में रहना है ना। अच्छा, बहुत बोरिंग डॉक्टर बन जाओगे तो भी परेशान, कोई आएगा नहीं दिखाने, इसलिए नेचर, कोई अच्छा डॉक्टर है अगर उसका नेचर बहुत अच्छा, देखते होगा अच्छा पैसा कमाता है, डॉक्टर बन जाओगे बोरिंग जैसे, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी उस तरह की डेवलप हो जाएगी। अभी जो आपकी उम्र है ना, अगर आप अभी से वो एकदम बोरी वाला नेचर आपने डेवलप कर लिया ना, तो पूरी पर्सनालिटी वैसी डेवलप हो जाएगी, और डेवलप हो जाए पूरी ज़िंदगी वैसी पर्सनालिटी रहेगी, फिर रहोगे एकदम दब्बू से, कोई नहीं आएगा दिखाने, मक्खी मारा करोगे बैठ, क्या फ़ायदा होगा उससे। अच्छा डॉक्टर रहो, हंसी मजाक करो, लोगों से बातचीत करो। मैं ही एकदम बोरियत के तरह आके पढ़ाऊँ, मेरे पास आओगे पढ़ने, एकदम 2 क्लास में बोर कर दूँ, ये तो पहले करा नहीं आएंगे क्लास में थोड़ा इंटरेक्शन होता है तो अच्छा लगता है ना, केवल ऐसे पढ़ा के चला जाऊं तो मज़ा नहीं आएगा, क्लास में वास्तव में मज़ा नहीं आएगा, बोर हो जाओगे, सीख भी कुछ नहीं पाओगे। मैं इसीलिए क्लास को क्या करता हूं, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने को, आपसे भी पूछता हूं, खुद भी बताता हूं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नीट का आया हुआ सवाल करेंगे, एक नीट का सवाल करेंगे, एक जेई का सवाल करेंगे, और जेई का सवाल नीट से ईजी है, ठीक है। चलो करें, लिखो, क्वांटिटी रेज टू सम पावर, क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर। अगर x है तुम्हारा, x बराबर a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, ऐसे है
x बराबर क्या है, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। तो और सब में एरर दी हुई है, a b c तीनों में एरर दी हुई है, तो x में क्या एरर होगी, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। तो a b c तीनों में एरर दी हुई है, ठीक है ना, तो x में एरर निकालनी है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है जो आपने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है। क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू p टाइम्स, p ऐसे ले आएंगे डेल्टा a बाई a कह सकते हैं, प्लस q p डेल्टा a बाई a प्लस q डेल्टा b अपॉन b, ठीक, प्लस r डेल्टा c अपॉन c, ठीक है ना। अब इतनी जगह क्यों छोड़ी है मैंने, बताता हूं। P Q R, ये R नेगेटिव मत कर देना। डिवीजन में भी मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शनल एरर ऐड ही होंगी, अगर उनकी पावर लगी हो तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं 100 कर देते हैं, चलो कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, P परसेंटेज एरर इन A प्लस Q परसेंटेज एरर इन B प्लस R परसेंटेज एरर इन C, ठीक है ना। और ये क्या है, परसेंटेज एरर इन X। अच्छा, डायरेक्ट सवाल आता है, X का फॉर्मूला दिया हुआ है, नीट का सवाल यही आया हुआ है, X का फॉर्मूला दिया हुआ है, ऐसे ABCD पावर दी हुई है, उसमें बोला हुआ है कि A में, B में, C में, D भी तो लगा सकता हूँ, D लगा दूँ, E लगा दूँ, F लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ, सारे फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाएंगी। उसमें दिया हुआ है कि A में परसेंटेज एरर इतनी है, B में परसेंटेज एरर इतनी है, C में इतनी है, D में इतनी है, तो फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन X। और ये 3-4 बार सवाल आ चुका है, एक ही बार नहीं आया है, 3-4 बार डिक्टो रिपीट हुआ सवाल है ये, ठीक है ना, आया हुआ सवाल है नीट में। तो ये सवाल कर लेंगे आज, पक्का कर लेंगे सवाल ये, ठीक है ना। एरर एनालिसिस में इतना ही है, अभी हैं 2-4 सवाल और कराऊंगा, बट दिस इज द फाइनल थिंग। हो गया, फॉर्मूला नोट हो गया, सवाल करते हैं। 2019 में आया भी अभी ही है, 2019 बहुत पीछे नहीं है ना। करें, चलो लिखो। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एरर, in an experiment of error occurred in the measurement of physical quantity, in an experiment of error, in an experiment, so दोबारा लिखो, in an experiment the error occurred in the measurement of physical quantity, in an experiment the error occurred in the measurement of physical quantity। दूसरे का मत देखो, जो बोल रहा हूं सुनो। इन एन एक्सपेरिमेंट द एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABCD, A कैपिटल ABCD आर 1%, 2%, 3% and 4%। Then find out the maximum error, then find out the maximum error in the measurement of X, in the measurement of X, where X is given as in X। नीट 2019 का सवाल है ये, 10%, 3/13%। बताओ, जो जल्दी बताएगा उसको समोसा मिलेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समोसा नहीं खाना क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ लगा रख, हाँ अच्छा 16%। वो तो पहले साथ कराया था मैंने सवाल, ये डायरेक्टली कराया था, करा ना। हाँ अच्छा आने वाला है, चलो ठीक है, तुम्हारा समोसा पक्का हो गया। और बताओ, ये तो लगा चुके हैं, इनको नहीं मिलेगा, लगाओ लगाओ।
बेटा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा, लगाओ फटाक से लगाओ सब लोग। 16%। वेरी गुड। कैसे करना है सवाल ये?